द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी इज सेम। कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल का सेम दिया है। आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 24% प्रॉफिट। आर्टिकल बी इज सोल्ड 270 रुपये मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ बोथ आर्टिकल 12%। फिर वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, नेट प्रॉफिट दिया है 12%, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए? आप बोलो सर दोनों का एवरेज अगर अपन निकालें, इस पे 24% का लॉस हो रहा है और नेट प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो 12 दूनी 24, दोनों का एवरेज होना चाहिए। ठीक है, इस पे अगर 24% का लॉस हो रहा है, या फिर ऐसे कर लो, डिविजन से कर लो 1:1, यहाँ 24% का लॉस हो रहा है, यहाँ अपन को नहीं पता, यहाँ अपन को ओवरऑल पता 12% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो कैसे निकालते हैं, 24% प्लस इसको बोला अपन ने एक्स बराबर कितना होना चाहिए? 12 दूनी 24। ठीक है, ये भी इसमें जाकर जुड़ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 48%। मतलब दूसरे पे कितने का फायदा हो रहा है? 48% का फायदा हो रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 48% का फायदा हो रहा है। अब क्या किया जाए भैया? एक को 24% के लॉस पे बेचा, मतलब 100 रुपये का सामान कितने में बेचा? 76 रुपये में। दूसरे को 48% के फायदे पे बेचा, मतलब 100 का सामान 148 में बेचा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? आप बोलो सर 48 और 24, 24 दिया 72, 72 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 270। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 9 तिया 27, 4 यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। अपन से क्या पूछा है? बी का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बी का विक्रय मूल्य कहाँ है? ये रहा, इसकी वैल्यू बतानी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। वो 148 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15/4। 4 से ये कट रहा है क्या? 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 सत्ते 28, 37 इंटू 15। देखो 37 तिया होता है 111, 111 पंजे 555। ठीक है, 37 तिया 111 सबको याद होगा, जिसको याद नहीं हो ये कर लेना। ये क्या है? 5 इंटू 3 ही तो है, तो 37 तिया 111 इंटू 5 करेंगे 555।